इस कहानी के सभी स्थान काल पात्र काल्पनिक है। कृपया कर इसे गंभीरता से ना लें। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त स्टोरी टेलर राज और आपका हमारे चैनल स्टोरीज विद राज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, जहां मैं आपको कुछ नई और अनोखी कहानियां सुनाता रहता हूं। तो सबसे पहले मैं अपने 2 सब्सक्राइबर्स गौरांगो पॉल और आराध्या भदौरिया को शुक्रिया कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरी पिछली वाली कहानी में कुछ गलतियाँ थी जिसको इन्होंने नोटिस किया और मुझे कमेंट करके इस बारे में बताया। इसलिए मेरी तरफ से अ बिग शाउट आउट टू आराध्या भदौरिया और गौरांगो पॉल। आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें, इसलिए मैंने उस कहानी में अपनी गलती को सुधारते हुए थोड़ा बदलाव किया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस कहानी का ये नया वर्जन पसंद आएगा। और अगर आपको आज की कहानी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें आपके लिए नई नई वीडियोस बनाने में मोटिवेट करता है। और अगर आप नई और अनोखी कहानियाँ ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे हमारी हर कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक बार डिटेक्टिव और कमिश्नर पुलिस स्टेशन में बैठकर बातें कर रहे थे, पर डिटेक्टिव कमिश्नर को देखकर ही समझ चुके थे कि कुछ तो बात है जो कमिश्नर साहब को परेशान कर रहा है। तभी डिटेक्टिव ने कमिश्नर से पूछा, क्या हुआ कमिश्नर साहब, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? पर कमिश्नर उस बात को बार बार टाल रहे थे। पर डिटेक्टिव के बहुत बार दबाव देने के बाद कमिश्नर ने अपनी ड्रॉअर से एक काले रंग की फाइल निकाली और डिटेक्टिव को दिखाया। तभी डिटेक्टिव ने कमिश्नर से पूछा, ये कौन सी फाइल है? पहले तो कभी आपने इस फाइल के बारे में जिक्र नहीं किया। तभी कमिश्नर ने डिटेक्टिव से कहा, दरअसल ये मेरी नाकामयाबी की फाइल है। मेरे पूरे करियर में मैंने जो जो केसेस सॉल्व नहीं कर पाए वो सारे केसेस इस फाइल में हैं। पर ये सारे केसेस दूसरे केसेस से थोड़े अलग तरह के थे और अगले 6 महीने में मैं रिटायर हो जाऊंगा और मुझे सारी ज़िंदगी इस बात का अफसोस रहेगा कि इस फाइल के केसेस को मैं सॉल्व नहीं कर पाया। बस इसीलिए थोड़ा परेशान हूँ। डिटेक्टिव सोच रहे थे कि ये शायद वो अनसुलझे केसेस होंगे जिसमें शायद खूनी पकड़ा नहीं जा पाया। पर जब डिटेक्टिव ने उस फाइल को पढ़ना शुरू किया तब डिटेक्टिव को समझ आया कि कमिश्नर साहब आखिर कहना क्या चाहते थे। तभी कमिश्नर ने डिटेक्टिव से कहा, तो चलो मैं तुम्हें अपनी इस फाइल से एक केस की कहानी सुनाता हूँ। क्या पता शायद तुम ही इस केस को सुलझा लो। तो अब मैं तुम्हें अपने नज़रिए से इस कहानी को सुनाता हूँ। दरअसल ये केस तब की है जब मैं एक सीनियर इंस्पेक्टर था। मैंने इससे पहले भी कई केसेस सॉल्व किए थे, पर ये सबसे अजीब केस था। ये केस बड़ा ही रहस्यमय था। इस केस की छानबीन करने अपने दोनों ऑफिसर्स के साथ जब मैं घटनास्थल पर पहुंचा तो वहां पर एक लड़की की लाश पंखे से लटकी हुई थी। उसके बाद मेरे कहने पर मेरे दोनों ऑफिसर्स ने उस लाश को नीचे उतारा। उस लाश के शरीर पर कई निशान थे, जैसे किसी तेज धार वाले हथियार से उसे मारा गया हो। और उसके शरीर पर कई नीले रंग के निशान भी थे जो कि किसी को बुरी तरह से पीटने पर पड़ते हैं। पर हैरानी की बात यह थी कि हम तीनों को दरवाज़ा तोड़कर उस कमरे के अंदर जाना पड़ा था, क्योंकि वह दरवाज़ा अंदर से बंद किया हुआ था। उस कमरे के सिर्फ 2 ही दरवाजे थे और दोनों पर ही कुंडी लगी हुई थी। पर मैं पहले तो ये समझना चाहता था कि ये हत्या है या आत्महत्या, पर मैं पहली बार में ही समझ गया था कि ये कोई आत्महत्या नहीं बल्कि ये एक हत्या है। क्योंकि आत्महत्या में अगर कोई फंदा लगाता है तो उसके नीचे
एक स्टूल या चेयर जरूर होता है, लेकिन यहाँ आसपास कोई स्टूल या चेयर नहीं था। इसलिए मैं सोच रहा था कि आखिर इसने ऊपर चढ़ के फंदा लगाया कैसे होगा, आखिर कैसे उसने खुद को लटकाया होगा। इसलिए मैं समझ गया था कि इसे पक्का मारा गया है। तभी मेरे एक जूनियर ऑफिसर ने मुझसे कहा, सर, इस दरवाजे की कुंडियां तो अंदर से लगी हुई थी, इसलिए बाहर से तो कोई अंदर नहीं आ सकता। तभी मेरे दूसरे ऑफिसर ने कहा, सर, अगर इसको किसी ने मारा है तो उसे अंदर ही होना चाहिए। पर हम सभी लोग यही सोच रहे थे कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, तो फिर इसे मारा किसने होगा। फिर मैं सुराग ढूंढने में लग गया। मैंने पूरे कमरे की तलाशी ली, पर वहां मुझे कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। मैं बस यही सोच रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर उसे किसी तेज धार वाले हथियार से मारा गया होगा तो खून के छींटे कहीं तो पड़ने चाहिए थे, पर वहां फ्लोर से लेकर कहीं पर भी कोई खून के निशान नहीं थे। मैं फिर से सोचने लगा, ये कैसा कट है जिससे खून भी नहीं निकला। उस कमरे में काफी अंधेरा था क्योंकि कमरे की लाइट नहीं जल रही थी। मेरे दोनों ऑफिसर्स ने चेक किया तो देखा कि कमरे के सारे स्विच खराब हो चुके थे और देखने पर ऐसा लग रहा था कि मानो वो कई वक्त से ऐसे ही खराब पड़े हुए थे। मैं हैरान था कि वो लड़की आखिर यहाँ रह कैसे रही थी और आखिर उसने कमरे की स्विच ठीक क्यों नहीं करवाई। वो लाश इतनी देर से उस कमरे में पड़ी हुई थी कि वो लाश बदबू छोड़ने लगी थी। मैंने उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुझे उस कमरे में से कुछ खास तो नहीं मिला, पर वो लड़की शादीशुदा थी और उसकी पति की तस्वीरें हर जगह बिखरी हुई थी। तो मैं सोच रहा था, उसका पति अभी कहाँ होगा और क्या उसे अपनी पत्नी की ऐसी हालत के बारे में पता होगा। मैंने अपने एक ऑफिसर से कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें आज के लिए यहीं पर रुकना होगा और अगर इस लड़की के जान पहचान वाले कोई आए तब हम उनका बयान लेंगे। ऑफिसर को सब कुछ समझाकर मैं वहां से अपने दूसरे ऑफिसर के साथ पुलिस स्टेशन वापस आ गया। स्टेशन में बैठकर मैं एक तस्वीर को देख रहा था। यह तस्वीर उस कमरे की थी जब वो लड़की लटकी हुई थी। मैंने देखा कि उसे काफी ऊपर लटकाया गया था और जो कपड़ा उसके गले पे बांधा गया था वो बहुत ही मजबूती से बांधा गया था। मैं समझ गया था वो उस कपड़े को अपने गले पर इतने जोर से नहीं बांध सकती थी, तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। पर तभी मेरे दूसरे ऑफिसर ने मुझसे पूछा, सर, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो दरवाजा आखिर अंदर से कैसे बंद हो सकता है। और यही वो सवाल था जिसने मुझे भी उलझा कर रखा हुआ था, क्योंकि मैं और मेरे दोनों ऑफिसर्स ने मिलकर सारे खिड़कियां और बाथरूम चेक किए थे और वहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था और ना ही कोई ऐसा तरीका था कि कोई बाहर निकलकर अंदर से कुंडी लगा दे। तो आपको क्या लगता है, खूनी ने आखिर ये सब कैसे किया होगा और उस लड़की के शरीर पर इतने सारे घाव होने के बावजूद जमीन पर कोई खून के निशान क्यों नहीं थे? इन सारे जवाबों को जानने के लिए इस कहानी का दूसरा भाग जरूर देखिएगा। और आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं जल्द ही लौटूंगा इस कहानी का दूसरा और तीसरा भाग लेकर।